जब गर्मी होता था ज़्यादा, महारानी जोधाबाई इस महल के अंदर रहता था। ठीक तो बीच में आपको बातचीत करते हैं। ये सामने मुस्लिम डिज़ाइन है, ये मुस्लिम डिज़ाइन है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन डिज़ाइन है, पर्शियन जैन डिज़ाइन है। ऊपर नोटिस हिंदू आर्किटेक्चर। तो अकबर ने दीन इलाही-ए-इज़्ज़म फतेहपुर सीकरी से चलाया था। इसमें 6 महीने दीन इलाही-ए-इज़्ज़म चला, उसके बाद खत्म कर दिया। तो ये दीवाने खास है, बाहर से देखने में डबल स्टोरी लगता है। जो नाम है शीश महल। अकबर के ज़माने में कांच फिटिंग था, अभी कुछ नहीं है देखने के लिए। ये जो जगह देखता है ना, यहाँ तानसेन था। तानसेन और बैजू बाबरा पॉपुलर सिंगर था। तानसेन ने गाना गाया था दीप रात, पानी के अंदर दीप चलने लगे। बैजू बाबरा ने गाना गाया मेघ मंगाए, बारिश हुआ, बारिश की वजह से दीप बुझ गए। तानसेन बैजू बाबरा का जीत हुआ था। वो सामने जो देखता है ना, डाइनिंग हॉल, खाना खाने की जगह, उधर अकबर अपनी विद फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता था। हेलो महल है, यहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। और ये सामने जो देखता है ना, अकबर अपने 9 मंत्री के साथ यहाँ बैठकर फैसला सुनाया करता था। ये जगह आप जो खड़े हैं, ये गेम ऑफ 25 ही है। 25 ही समझता है, 64 गेम, 1 2 3 4 पाशा चलते थे। महारानी जोधाबाई बीच में बैठते थे, फिर पाशा खेलते थे। वो डाइस प्ले करता था। पहले लड़की डांस करता था, फिर अपनी जगह को चेंज करता था। वो सामने दिखता है ना, वहाँ सैनिक लोग रहता था। और ऊपर में जो दिखता है ना, इसका नाम है पंच महल। पंच के मायने 5 मंजिल वाला महल। महारानी जोधाबाई ऊपर से चांद देखता था, फिर उसके बाद व्रत खोलता था। मुस्लिम रानी इसका चांद देखता था, नमाज पढ़ता था। क्रिश्चियन रानी क्रिसमस डे मनाता था। अकबर बादशाह सम टाइम तीनों रानी के साथ बैठकर एंजॉय करता था। फोटो लेना है, ले दे दिया ना टाइम। हाँ। और ये सामने दिखता है ना, पिलर वाला बिल्डिंग, ये अकबर का बेडरूम है। अकबर 3 रानी में से किसी एक रानी के पास नहीं रहता था, बल्कि रानियाँ खुद चलकर आया करती थी अकबर से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। ऊपर में जो देखता है, ये लाइब्रेरी, किताब रखने की जगह। नीचे में बच्चों को पढ़ाते थे अरबी और फारसी। टीचर का नाम था अब्दुल फजल सैदी, जिन्होंने किताब लिखा आईने अकबर, आईने अकबरी। ये बंद किया है, आज भी एक साइड यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। जब ये प्रोग्राम होता था, तानसेन बैजू बाबरा के बीच सामने में जो कॉरिडोर है, वहाँ VIP लोग बैठता था। ऊपर में रानी बैठता था, रानी का गेस्ट बैठता था। आगे में आम पब्लिक, उधर बादशाह अकबर और बादशाह अकबर का 7 मिनिस्टर। और यहाँ तानसेन और बैजू बाबरा। वाइट किचन, ये सामने गोल्डन पैलेस है, क्रिश्चियन वाइफ का घर, उसका नाम है गोल्डन पैलेस। पैलेस में चारों तरफ पेंटिंग होती थी, अभी इसके अंदर देखने के लिए कुछ नहीं है, खाली है। और ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए अकबर के लिए। सीढ़ी दिखता है ना, रानी इधर से चढ़कर अकबर से मिलने जाता था। वो दिखता है किचन, वेजिटेरियन जोधाबाई किचन। यहाँ केवल वेज बनता था, नॉन वेज अलाउड नहीं था। और वो दिखता है राजस्थानी कल्चर, एरिस का डिज़ाइन, एरिस बना है। ये पर्शियन डिज़ाइन है, फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर है। वो चिमनी लगा है ना धुएं के लिए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, गैस सिस्टम नहीं था, चूल्हे पे खाना बनाता था। अब आप जोधाबाई का घर देखेंगे, फिर फतेहपुर। जब गर्मी होता था ज़्यादा, महारानी जोधाबाई इस महल के अंदर रहता था। ये सामने है विंटर पैलेस, ये चारों तरफ से बंद है।
सर्दी के टाइम महारानी जोधाबाई इस महल के अंदर रहते हैं। वो देख रहा है टेम्पल, यहाँ राधा और कृष्णा की मूर्ति होती थी। महारानी जोधाबाई सुबह उठकर पहले फ्रेश होती थी, नहा धोने के बाद में पूजा करती थी। बीच में यहाँ एक पेड़ होता था तुलसी का, तुलसी के पेड़ को जल चढ़ाती थी। बीच में जो ग्राउंड है, होली के दिन होली होता था, दीपावली के दिन दीपावली होता था। फोर साइड जो कॉर्नर में दिखता है सर्वेंट हाउस, 68 दासी होता था महारानी जोधाबाई की देखभाल के लिए। इसका जो कल्चर है पूरा राजस्थानी कल्चर से ये महल डबल स्टोरी बना है, सिंगल नहीं है, क्योंकि महारानी जोधाबाई का छोटा घर नहीं है, हवेली बना हुआ है। अकबर का फेवरेट वाइफ था। अभी इसके बगल में एक दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा का, यहाँ लोग धागा बांधता है मन्नत का, शादी का, पढ़ाई का, बिजनेस का, सर्विस का, एजुकेशन का, दुख का, परेशानी का, सभी धर्म का लोग जाता है वहाँ माथा टेकता है। जो भी लोग सच्चे दिल से, मन से, जिसके अंदर विश्वास होता है वो वहाँ जाता है, गुड लक माना जाता है। तो अगर आप वहाँ जाएँ सलीम चिश्ती की दरगाह पर तो वहाँ धागा बांधता है। सबसे पहले आपके जूते अलाउड नहीं, जूते खोलेंगे, जूते खोलने के हाथ धोएंगे, फिर दरगाह के लिए लोग वहाँ चादर फिर धागा चादर से टच कर कर जाली पर बांधते हैं। जो भी जिसको मन्नत करना होता है धागा बांधते समय मन्नत करता है। एक मन्नत करने पर एक गांठ लगाता है, 2 पे 2 लगाता है, 3 पे 3। आपका मर्जी है, लेना चाहे तो चादर लेना, मेरे कहने से मत लेना, मेरा काम बताने का, ठीक है। चलो फूल, चादर, प्रसाद जो भी आप लें वो अपनी इच्छा से, और जो लेता है उसका रिस्पांस किसको कहाँ मिलता है ये बात को बताता है, पहले किसी रोज नहीं होता, ठीक है ना। अभी हम लोग चला अंदर, आ जाइए। ऊपर कितना किया समझ रहे हैं ना। और यहाँ जोधाबाई खड़ी होती थी, वहाँ बादशाह अकबर, पहले फोन सिस्टम नहीं था, जब ज़्यादा दिन हो जाते थे जोधाबाई को देखे हुए हाय एवर यू होता था। तो अकबर का 3 वाइफ था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई। अकबर सब धर्म को मानता था और 3 वाइफ था, पहला मुस्लिम, दूसरा हिंदू, तीसरा क्रिश्चियन। तो इसके बारे में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा 5 मिनट। आ जाइए, इधर आ जाइए। एक दूसरे को आप बोलेंगे तो लड़ेंगे, गाइड तो अपने हिसाब से दिखाएगा। हाँ। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं कि ये क्यों बना, कैसे बना और क्यों बनाया। हर किसी न किसी चीज़ के पीछे वजह होती है। अभी आप आए हैं, इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। पहले इसका नाम फतेहपुर सीकरी नहीं था, पहले इसका नाम पुराना गांव था सीकरी। सीकरी गांव में यहाँ एक राजा रहते थे राजपूत, जिनका नाम राणा सांगा प्रताप सिंह। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगलों में मुगल यहाँ बाबर आए। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। पहला युद्ध दिल्ली के पास हुआ पानीपत, दूसरा 1527 खान हुआ। दोनों लड़ाइयों को जीत लिया, तब इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी, सीकरी के मायने पुराना गांव। बाबर ने फतेह किया, तब इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया है। 3 रानियाँ थी अकबर की, पहली मुस्लिम रुकैया बेगम टर्की के रहने वाली, दूसरी हिंदू महारानी जोधाबाई जयपुर के रहने वाली, तीसरी क्रिश्चियन मरियम गोवा के रहने वाली। तीनों रानियों से अकबर के पास कोई बच्चा नहीं था। अकबर की पहली राजधानी रहने की जगह दिल्ली थी। अकबर दिल्ली में बहुत खुश रहते थे। जब तीनों रानी से अकबर को बच्चा नहीं हुआ, अकबर बादशाह बच्चे के लिए अजमेर गया। अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अकबर को वहाँ सपना हुआ, अकबर फतेहपुर जाओ, बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती, अगर वो आपके लिए दुआ करेंगे तो बेटा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अकबर बच्चे के लिए अजमेर से चलकर फतेहपुर आया। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना तो सीकरी का किला था और ना फतेहपुर का था जो आप जाएंगे। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी का नाम था अरावली। अरावली पहाड़ी पर बाबा हजरत सलीम चिश्ती रहते थे। बाबा सलीम चिश्ती ने ब्लेस किया महारानी जोधाबाई को और अकबर को, यहाँ रहने के लिए जगह दी। तो अकबर ने अपने रहने के लिए घर बनाया। घर का एक नाम रखा रंग महल। रंग के मायने आने वाली खुशी और महल के मायने पैलेस, हैप्पी पैलेस। हिंदू क्वीन महारानी जोधाबाई से ठीक 9 महीने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अकबर बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले बेटे को अकबर बाबा सलीम चिश्ती के पास लेकर आए। बाबा ने बच्चे को नाम दिया। बाबा का नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बाबर ने बच्चे को अपने नाम पर नाम दिया शहजादा सलीम। उसके बाद अकबर का बेटा अकबर को दे दिया। अकबर ने नाम दिया शेखू बाबा। शेखू बाबा के मायने बाबा की दुआ, बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 12 साल की हो गई, राजगद्दी पर बैठा ला। टाइटल नाम जहांगीर। जहांगीर के मायने तेरा नाम पूरी दुनिया में रहेगा, पूरे जहां का बादशाह। अकबर यहाँ 1569 में आए थे, कुछ नहीं था यहाँ देखने के लिए। 1570 में अकबर को बेटा हो गया, 1582 में कंप्लीट। पूरा बिल्डिंग को बनाने में 12 साल लगे, 12 ईयर। 1586 में अकबर ने छोड़ दिया। आगरा गए, आगरा जाकर लाल किला बनाया, लेकिन लाल किला अकबर ने नहीं, 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया। कुछ समय के बाद बाबा सलीम चिश्ती का पर्दा हो गया। पर्दा समझते हैं, बाबा ने समाधि ली।
तो बाबा की वहाँ दरगाह बनाई, पहले दरगाह लाल पत्थर से बनाई, बाद में लाल पत्थर को हटाकर वाइट मार्बल लगाया। तो जो वाइट मार्बल की दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है, जिसके अंदर 3 साइड जालियाँ हैं। यहाँ लोग धागा बांधते हैं मन्नत के लिए, शादी का, पढ़ाई का, बिजनेस का, सर्विस का, एजुकेशन का, दुख का, परेशानी का। कुछ केस ऐसे भी आते हैं जो शादी को बहुत समय हो जाता है, लोगों के बच्चे नहीं होते, तो लोग यहाँ जाते हैं, विश करते हैं, उनकी भी मुराद पूरी होती है। तो यहाँ से आज तक के रिकॉर्ड में कभी तक तो कोई खाली हाथ गया नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिल में विश्वास होना चाहिए और यहाँ मन्नत पूरा होने पे दोबारा नहीं आना पड़ता। आप अपने घर पे रहते हैं, गरीबों को खाना, कपड़ा, पैसा, चॉकलेट, बिस्किट बांट सकते हैं, जो भी है। अगर आप आना चाहते हैं दोबारा तो आप आ सकते हैं, क्योंकि आपको बाबा बुला रहे हैं। कहते हैं इरादे तो बनते हैं, इरादे बनकर बिगड़ जाते हैं, इरादे तो बनते हैं, इरादे बनकर बिगड़ जाते हैं, लेकिन सलीम चिश्ती की दरगाह वो लोग आते हैं जिनको सलीम चिश्ती बाबा बुलाते हैं। बाकी के लोग इस दरवाजे से लौट जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमको उधर नहीं जाना, अकेला नहीं जाना, और वहाँ दरगाह जो जाते हैं वहाँ चादर भी हर किसी की नहीं चढ़ती। आप लेंगे तो ये मना कर देंगे, ये लेंगे तो आप मना कर देंगे। जब उनको चढ़वाना होता है तो सब लोग राजी होते हैं। खाने में, पीने में एक दूसरे का आप पैसा दे सकते हैं। आप आए दोबारा फर्स्ट टाइम, हाँ जो भी है, आप आए नहीं, आपको बाबा ने बुलाया है, समझ रहे ना। यहाँ लोग 10-10 बार आते हैं, तो खाने में, पीने में आप एक दूसरे का तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन पूजा प्लेस में आप एक दूसरे का पैसा नहीं दे सकते। वहाँ आप जाएंगे, जो लोग शादीशुदा फैमिली है वो तो अपना एक ही ले सकते हैं, और जो लोग अलग अलग है वो अपना अपना अलग ले सकते हैं। ये आपका मन वाली बात है, छोटा लें, बड़ा लें या सबसे बड़ा लें, ये आपका मन है। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी होती है जो गुड लक मतलब हम लोगों के लिए काम आता है। और वहाँ जो जाएंगे, एक सीप है, सीप समझता है, चंदन की लकड़ी का फ्रेम है, चंदन की लकड़ी के ऊपर सीप का काम है, जिसका कीमत 7 लाख रुपए का है। कलर वाइट होता है, लाइट पड़ने से 7 कलर चेंज होता है। तो अभी आप जो वहाँ जाएंगे, जूता अलाउड नहीं है, पहले जूता उतारेंगे, फिर अपना हाथ धोएंगे, फिर दरगाह के लिए जो आपको चाहिए छोटा बड़ा चादर लेंगे, दरगाह पे चढ़ाएंगे और फूल डालेंगे अपने हाथों से, फिर धागा बांधेंगे। और लेडीज जो है आपके साथ सारा लगती है। अब बताइए क्यों लगती है, आप बताइए। उसकी वजह यह है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सी जगह पर लेडीज़ को अलाउड नहीं करते, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी बात है कि लेडीज़ खुद अपने हाथों से बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाती है, अपने हाथों से फूल डालती है, अपने हाथों से धागा बांधती है। ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी हम लोग चलेंगे, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। ओके। उनका शेख अलाउद्दीन जहांगीर के टाइम ढाका बंगाल का गवर्नर था, मिनिस्टर। जब इनका डेथ हो गया, डेड बॉडी आने के बाद यहाँ बैरिड किया। जो वाइट मार्बल का दरगाह है ना, वो है सलीम चिश्ती बाबा का दरगाह, जिसके अंदर जाता है लोग, चमत्कारी दरगाह है, मानता है बहुत कुछ मिलता है, जो नहीं मानता कुछ नहीं मिलता। वो दिखता है सामने बड़ा वाला गेट, दोनों तरफ छोटा छोटा गेट, इसका नाम है जुमा मस्जिद। जुमा मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स मॉस्क। आज भी यहाँ नमाज होता है 5 टाइम के अंदर। इसकी ये कॉपी है मक्के मदीने से, यहाँ हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं। और ये दिखता है बड़ा वाला गेट, ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद के मायने ऊंचा, दरवाजे के मायने गेट। हाईएस्ट गेट एशिया, बिगेट आर्च ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है, नीचे रोड से ऊपर टॉप 176 फीट की है, प्लेटफार्म से हाइट ऊपर टॉप 134 फीट की है, आर्च 90 फीट का है। इसी का नाम बुलंद दरवाज़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और माना हुआ दरवाज़ा है। अब आप हाथ धो लीजिए, दरगाह के लिए फूल चढ़े। लोग यहाँ से परमिशन लेता था, परमिशन लेने के जोधा भाई के महल के अंदर जाता था। ये है जी जी, आइए। वो सामने देखो आया जहांगीर, जहांगीर सलीम शेखू एक ही का नाम था, फिर आया शेखू बाबा। समझ रहा है? नहीं, वो जो भी हमारा काम तो बताने का होता है, हम क्या बोलेगा आपको। दरवाजे से शहंशाह अकबर आता था और शहंशाह और कोई नहीं आता था। ये सामने हाँ, आम पब्लिक का लोग नहीं आता था। छोटा छोटा दरवाजा है, ये स्कूल है, मदरसा। यहाँ बच्चों को पढ़ाता था अरबी फारसी। टीचर का नाम अब्दुल फजल फैजी, जिन्होंने किताब लिखा आएंगे अकबर आएंगे अकबरी, बंद किया है आज के साइड। यहाँ बच्चों को पढ़ाता है। छोटा छोटा डॉम दिखता है। उस ज़माने में लाइट का सिस्टम नहीं था, मशाल देता था। जितना अंधेरा होता था उतना अच्छा रोशनी होता था। ये सामने कब्र है बाबा सलीम चिश्ती के परिवार के लोगों का। उस ज़माने में जब किसी का डेथ होता था, बैरिज यहाँ करता था। ये बैरिज आज का नहीं, 500 साल पुराना है। और अभी हम लोग जो जाएगा दरगाह, अब आप हाथ धोएगा, लेकिन पहले मैं आपको बताया कल आप 10 लोगों को बताया। जरूर 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 ये खाने का खीरा जल्दी खाने का चाट मसाला, हेलो चाट मसाला, जाम मसाला, पेरू मसाला।
মোটা লাগে না না বুলন্দ দরজা করতেছি বাস 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 গাড়ি কত উঁচা এত বাস ऊंचा दरवाजा है। इसकी जो हाइट नीचे से 176 फीट है, ये 52 सीढ़ियाँ हैं, प्लेटफॉर्म से हाइट है 134 फीट और 90 फीट का आर्च है। बुलंद दरवाजा गुजरात लिफ्टी का बनवाया है, इसलिए फेस वेस्ट में गुजरात की तरफ है। दादा ये बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा। अभी आपने सिकरी भी घूम लिया और फतेहपुर भी घूम लिया। घूमने के साथ साथ आपके दर्शन भी हो गए बाबा सलीम चिश्ती के, और बाबा ने चाहा तो आप जल्दी आएंगे और आपका मुराद भी जल्दी पूरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बाबा के दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा। अनारकली को जो जिंदा दीवार में चुनवाया गया था वो ये जगह, इधर में दीवार में चुनवाता हुआ दिखाया गया था, उसको दीवार में नहीं चुनवाया, दीवार के पीछे से निकाल दिया। फिर उसको आगरा फोर्ट में रखा। आगरा किला घुमाया आपने, लाल किला? हाँ हाँ गया वहाँ पानी का टैंक बनाया जो जाल डला हुआ है वो जाके निकलता है, ठीक है ना। तो ये सामने जो बना है ना वो मस्जिद है, नमाज पढ़ने का जगह। अकबर का कहना था जो भी मेरे गुरु की दरगाह पर आए पहले ठंडे गर्म पानी से नहाए धोए, उसके बाद दरगाह जाए, वरना ना जाए। अकबर ने बाबा सलीम चिश्ती को एक पत्थर दिया था, पारस पत्थर, जो लोहे पे लगाता है सोना बनता है। बाबा ने उसको फेंक दिया और अकबर को बोला जाओ 4-5 पत्थर उठा के लाओ। जब अकबर 4-5 पत्थर उठा कर लाया तो वो सारा जो पत्थर था ना वो पारस का था। और अकबर हैरत में पड़ गया और अकबर ने बाबा से माफ़ी मांगी। तो बाबा ने अकबर को बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक फ़कीर को तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम खुद एक भिखारी हो, अगर कुछ कर सकते हो तो गरीबों की हेल्प करो। तो अकबर ने पनिशमेंट लिया और अकबर बादशाह गरीबों को 3 टाइम खाना बांटता था, सुबह दोपहर और शाम। तो ये फतेहपुर हो गया आपका। अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी पे, आ जाइए। कोई शुरू नहीं किया।